हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशन स्टेज यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग संख्याओं से संबंधित सवालों को हल करेंगे, जिसमें हम आपको दो सवाल देंगे और दोनों में अलग अलग सूत्र लगाने की विधि सिखाएंगे। पहला सवाल दिया गया है, तीन क्रमागत संख्याओं का योगफल 57 है, तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, जब क्रमागत संख्याओं की बात की जाए और उसमें सम और विषम न दिया गया हो तो आपको क्या करना है, ये ट्रिक दूसरी होगी। और अगर सम और विषम दे करके आए तो उसमें ट्रिक दूसरी होगी। तो सबसे पहले हम ये वाले सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले हम माना करते हैं, माना पहली संख्या x है, ठीक। अगर कोई संख्या x हमने मान ली है तो उस क्रमागत का मतलब क्या होता है, उसके तुरंत बाद आने वाली संख्या। तो उसके तुरंत कौन सी संख्या आएगी, उससे एक अधिक आएगी, तो दूसरी हो जाएगी x+1। तो हो जाएगी दूसरी संख्या x+1। इसी प्रकार तीसरी हो जाएगी x+2 है। तो ये तीन संख्याएं हमारे पास हो गई, एक हो गई x, एक हो गई x+1, एक हो गई x+2। और शर्त क्या दी गई है, तीनों संख्याओं का योगफल 57 है। तो हम इनको योग कर देंगे। अब यहाँ पर लिख देंगे, प्रश्नानुसार योग करना है तो x+1 प्लस x+2। इसका मतलब क्या हुआ, तीनों का योग अगर हम कर देते हैं तो इनका योगफल 57 हो जा रहा है। अब हमको क्या करना है, इनका ब्रैकेट तोड़ के सबको जोड़ देना है। तो एक x ये हो जाएगा, एक x ये हो जाएगा, एक x ये हो जाएगा, तो 3x हो गए। यहाँ पर हम 3x लिख लिए। इसके बाद 1 और 2 जुड़ के कितने हो जाएंगे, 3। तो हो जाएगा यहाँ पर 3। अब बराबर उधर चल रहा है 57, तो 57 लिख देंगे। अब इधर इसको जो है 3 को हम उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब 57 - 3 हो जाएगा, है ना। अब 3x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 57 में 3 चले जाएंगे तो 54 बचेंगे। इसके बाद हमको केवल x का मान निकालना है, तो 3 को हम पक्षांतर कर देंगे। जब 3 पक्षांतर उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, क्योंकि x के गुणांक में 3 लिखा हुआ है तो उधर भाग में चला जाएगा। अब 54/3 अगर हम करते हैं तो कितना आ जाता है, 54/3। इसका मतलब होता है 18 का 54, है ना। 3 एकम 3 और 3 8 24, 18 बार में कट जा रहा है। तो 3 का भाग 8, वो 54 का भाग अगर हम 3 में देते हैं तो 18 आ जा रहा है। इसका मतलब जो x का मान आया वो 18 हो गया। तो x क्या माना था हमने, पहली संख्या माना था, तो हो जाएगी पहली संख्या 18, ठीक। दूसरी संख्या 18 के आगे वाली, तीसरी संख्या उससे आगे वाली, है ना। तो दूसरी संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 19, और तीसरी संख्या 20, है ना। तीसरी संख्या 20। तो अब इनको हमको शर्त देखना कि वो सही है शर्त कि नहीं, शर्त सही है। तो 18 19 20 अगर हम इनको तीनों को जोड़ देते हैं तो कितना आता है, देखें, 8 9 17, 17 में 0 जुड़ गया तो 17 की 7, ठीक। और यहाँ पर आ जाएगा 1 1 2 और 2 दूनी 4 1 5, 57। इसका मतलब जो हमने सवाल लगाया है वो बिल्कुल सही लगाया है। अब हम देखते हैं जिसमें दिया गया है सम संख्याओं का योगफल, ठीक। तो दूसरे सवाल को देख लेते हैं। दूसरा सवाल हमारे सामने है, दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 14 है, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें सम की बात कर दी गई है ना, तो इसमें हमको विशेष ध्यान देना है। पहली संख्या हम मानेंगे x, पहली हम उसी प्रकार मान लेंगे, पहली संख्या x, ठीक। पहली संख्या हमने मान ली x, ठीक। जब दूसरी संख्या हम मानेंगे तो थोड़ा सा चेंज कर देंगे। क्या चेंज कर देंगे, दूसरी संख्या बराबर x+2 कर देंगे। क्योंकि अब आप समझें क्यों हमने 2 किया है, क्योंकि सम यहाँ पर कहा गया है, दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल। अब आप मान लीजिए लिख दे रहे हैं 2 3 4 5, तो क्रमागत सम में कौन सी आएगी, पहले 2 आई मान लीजिए, फिर उसके बाद 4 ही आएगी ना। तो ये 2 से 2 अधिक है तभी तो सम हुई। अगर हम एक अधिक करेंगे तो ये विषम हो जाएगी, जबकि यहाँ पर शर्त दिया गया है दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 माना है। तो ये आपको विशेष ध्यान देना है। अगर आपसे 3 कह दी जाए तो तीसरी संख्या क्या मानेंगे, x+4 मानेंगे। और अगर 4 कह दी जाए तो चौथी संख्या को x+6 मानेंगे। मतलब 2 बढ़ा के मानेंगे, एक बढ़ा के नहीं मानेंगे, 2 बढ़ा के मानेंगे, ठीक। तो पहली संख्या हमने x मान लिया है, दूसरी संख्या x+2 मान लिया है। यहाँ पर योग इनका कितना दिया गया है, 14।
तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार x प्लस 2 बराबर कितना दिया गया है, ये अलग लिखा गया है, x प्लस 2 दूसरी संख्या है ना, तो ये दिया गया है 14। तो अब हम इनको जोड़ेंगे, तो एक बार आप इसको ब्रैकेट तोड़ दीजिए, जैसे आप ब्रैकेट तोड़ते हैं वैसे तोड़ दीजिए। तो हमने ब्रैकेट तोड़ दिया। अब हम x को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, और यहाँ पर इस 2 को उधर पक्षांतर कर देंगे, तो 14 माइनस 2, तो 2x बराबर हो जाएगा 12, है ना। अब हम x बराबर क्या लिख देंगे, 12/2, इसका मतलब 6। तो x का मान क्या आ गया, 6। पहली संख्या हमने मानी थी x, तो पहली संख्या हो जाएगी 6, ठीक, पहली संख्या बराबर 6। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 6 प्लस 2, है ना, 6 प्लस 2 हो जाएगी, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 6 प्लस 2 बराबर 8। तो ये दूसरी संख्या हो गई और ये पहली संख्या हो गई। आपको समझ में आ गया होगा हमारे कहने का मतलब क्या है, कि आपको अगर सम संख्याओं का योगफल दिया जाए तो आप x प्लस 2 ही करेंगे, जबकि पहले वाले सवाल में x प्लस 1 फिर उसके बाद +2 +3 करते थे, लेकिन इसमें आपको 2 बढ़ा के मानना है, ठीक। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो से जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।